Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. This is the part 2 of chapter 6 of class 10 science. हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ी एंड 4 लाइफ प्रोसेसेस का ओवरव्यू लिया एंड दोज मेन लाइफ प्रोसेसेस आर नंबर 1 न्यूट्रिशन, then respiration, then transportation and the fourth one is excretion. वेरी गुड। इस चैप्टर में हमें बस इन चारों लाइफ प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, अब हमें कोई भी एक्टिविटी करनी हो, चाहे हम वॉक कर रहे हैं, बाइसिकल राइड कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी तो एग्जॉस्ट होती ही है। ओके, और हमें एनर्जी किस चीज़ से मिलती है? फूड से, राइट। And the question that comes in our mind is how do living things get their food? Okay, जितने भी जो living things है वो अपना जो भोजन है, खाना है, वो कैसे लेते हैं? Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ओके, ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। और ऑटोट्रॉफ्स से जो दूसरी कैटेगरी होती है वो कौन सी होती है? हेटरोट्रॉफ्स की। हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पर। फॉर एग्जांपल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड फंजाई। ओके, अब जो ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं ये क्या यूज़ करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को। मींस जो इनका फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं और उसको अपने जैसे बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है सिंपलर फॉर्म में, ताकि वो जो बॉडी है उससे एनर्जी ले पाए। और उसके लिए क्या होते हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट? एंजाइम्स। ओके, जो क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट। ठीक है, वो एंजाइम्स उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन एक आ भी जाता है दैट डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। ओके, आगे हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हमने ये पता चल ही गया हमें कि ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं। जैसे प्लांट्स होते हैं जो खुद से अपना जो भोजन है वो प्रिपेयर करते हैं। और प्लांट्स किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस ही मेन प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? कार्बन और एनर्जी चाहिए, राइट। अब ये प्रोसेस क्या होता है? इसमें क्या करते हैं प्लांट्स? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को किस में चेंज करते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे बाय प्रोडक्ट होता है, राइट। जो ग्लूकोज है वो क्या है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। और ये कार्बोहाइड्रेट किस लिए यूज़ होता है? फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू दी प्लांट्स। अब सारा का सारा जितना भी उन्होंने कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर हुआ है वो सारा का सारा तो यूटिलाइज नहीं होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं? उसमें से जो एक्स्ट्रा रहता है उसको स्टोर कर लेते हैं। और वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। सो प्लांट्स में इंटरनल एनर्जी रिजर्व क्या है? स्टार्च। और इसी तरीके से सिमिलर सिचुएशन अगर हम हमारी बॉडी में देखें तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसकी फॉर्म में होती है हमारी बॉडी में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्लांट्स में किस में होती है? स्टार्च की फॉर्म में, और हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, so this one is the important chemical reaction representation of the process of photosynthesis। ये important है, अगर क्वेश्चन आता है तो इसको ज़रूर लिखना होता है। ओके, अब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो 3 प्रोसेस होते हैं
प्लांट्स के अंदर। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन, सेकंड कन्वर्जन एंड थर्ड इज रिडक्शन। और ये तीनों स्टेप ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक, यानी नंबर वाइज ही हो, आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। एब्जॉर्प्शन किसकी होती है? लाइट एनर्जी की। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। ओके, देन उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, देन द थर्ड वन इज रिडक्शन, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको किस में रिड्यूस कर दिया? कार्बोहाइड्रेट्स में। अब these steps need not take place one after the other immediately। और इसमें एग्जाम्पल किसका आता है? डेजर्ट प्लांट्स का। ठीक है, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कब लेते हैं? नाइट में। एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। ओके, अब हम जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, ये कोई एक लीफ है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हमें देखना है। अब इसको अगर हम जूम करके देखें तो कुछ इस तरीके का हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा। ये ऊपर की लेयर है और ये नीचे की लेयर है, और बीच में उसके जो सेल्स होते हैं प्लांट के, वो किस तरीके से प्लेस्ड होते हैं वो दिखाया गया है। ये सब सेल्स हैं, यहाँ पे जो ये है ये सेल्स हैं, और इनके बीच में जो ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये बीच में एयर स्पेसिस होता है एंड दीज आर दी गार्ड सेल्स। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं कि जो ये क्लोरोफिल है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है फॉर फोटोसिंथेसिस, वो हमें इस एक्टिविटी 6.1 की हेल्प से पता चलेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं? एक पोटेड प्लांट लेते हैं विद वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट। उसमें क्या होता है कि जो लीव्स हैं वो डबल शेडेड टाइप होती हैं, प्योर ग्रीन उनका मतलब कलर नहीं होता है। उस प्लांट को हम क्या करेंगे? एक डार्क रूम में फॉर 3 डेज रखेंगे, ताकि उसका जो जितना भी स्टार्च है वो सारा यूज़ हो जाए। फिर उसके बाद उस प्लांट को हम 3 दिन के बाद सनलाइट में रखेंगे फॉर अबाउट 6 आवर्स। ठीक है, फिर उसकी एक लीफ को प्लग कर लेंगे, और उसमें हम इस तरीके से जहाँ पे भी ग्रीन मार्क होगा वहाँ पे उसको एक पेन से या किसी भी चीज़ से मार्क कर लेंगे, यानी ट्रेस कर लेंगे उसको। ठीक है, एक पेपर शीट पे। देन उस लीफ को हम बॉइलिंग वाटर में डिप करेंगे फॉर फ्यू मिनट्स। आफ्टर दिस उसको हम एक अल्कोहल कंटेंट बीकर में इमर्स करेंगे, और उस बीकर को हम वाटर बाथ की हेल्प से हीट करेंगे। ओके, अब हम क्या देखते हैं कि जो लीफ का ग्रीन कलर है वो सारा का सारा निकल जाता है, ये एक ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ हो जाती है। और फिर उस लीफ को हम किस में डिप करेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन में। तो हम क्या देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी ग्रीन कलर था वहाँ पर हमें ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देता है। अगर हम उस ट्रेस को मैच करें जो हमने पेपर शीट पे बनाई थी, तो हमें दिखेगा जहाँ जहाँ पे ग्रीन मार्क्स थे वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ गया। दैट मीन्स उस पार्ट में जो है स्टार्च था जहाँ पर ग्रीन कलर था, यानी कि क्लोरोफिल जहाँ प्रेजेंट होगा वहीं पर जो है वो स्टार्च स्टोर होगा। ओके, गॉट इट। अब हम देखते हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज है वो प्लांट्स में किस तरीके से होता है। हमने पिछली क्लासेस में स्टोमेटा का पढ़ा था, राइट। स्टोमेटा क्या होते हैं? दे आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ लीव्स। ये जो डायग्राम है इसमें ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर को दिखाया गया है। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा था ये गार्ड सेल्स हैं, राइट, और यहाँ पर ये हमें पोर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, यानी ये ओपन स्पेस है। तो इसी के थ्रू ही लीफ के अंदर जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती हैं, एंड गैसेस के साथ साथ जो पानी का लॉस है वो भी इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये गार्ड सेल्स हैं, राइट, और ये बीच में इसको क्या बोलते हैं? स्पेस को स्टोमेटल पोर।
and these tiny green dots are chloroplast, right? Now massive amount of gaseous exchange take place in leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. but एक और जो important note है वो क्या है कि जो गैसेज हैं वो स्टेम, रूट और लीव से भी एक्सचेंज होती हैं, बट जो मोस्ट ऑफ द अमाउंट है वो कहाँ से होता है? थ्रू दीज पोर्स। बट हमने अभी पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सचेंज होता है थ्रू दीज पोर्स, लेकिन उसके साथ साथ पानी का भी लॉस होता है। तो उससे बचने के लिए तो ये गार्ड सेल्स जो है स्वेल हो जाते हैं जब पानी इनमें से फ्लो करता है, जिससे कि स्टोमेटल पोर क्या होता है? ओपन हो जाता है। और सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। कार्बन डाइऑक्साइड की जो इम्पोर्टेंस है उसको अब हम इस एक्टिविटी 6.2 से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 6.2 में क्या बताया गया है कि हमने दो हेल्दी प्लांट्स लिए, हेल्दी पोटेड प्लांट्स नियरली ऑफ द सेम साइज, और उनको हमने एक डार्क रूम में रख दिया फॉर 3 days। फिर उसके बाद हमने एक प्लांट के पास एक वॉच ग्लास में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखा है और दूसरे के पास कुछ नहीं रखा है। तो जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है उसका फंक्शन क्या होता है? इट इज़ यूज टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इन दोनों प्लांट्स को हम कवर कर देंगे किससे? बेल जार की हेल्प से, और नीचे से सील कर देंगे विद वैसेलिन ताकि वो एयर टाइट हो जाए। और फिर इसको फॉर अबाउट 2 hours के लिए हम सनलाइट में रखेंगे। अब अगर हम इसमें से एक एक लीफ तोड़ते हैं और जो एक्टिविटी 6.1 हमने की थी उसमें जिस तरीके से हमने स्टार्च की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई किया था कि, तो उसी तरीके से हम सेम प्रोसेस जो है एक्टिविटी 6.2 में भी करेंगे। और क्या देखते हैं कि जिस प्लांट के पास हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखा था तो उस केस में जब कार्बन डाइऑक्साइड उसने सारी एब्जॉर्ब कर ली तो स्टार्च जो है वो स्टोर नहीं हो पाया लीव्स में, ओके। और दूसरे प्लांट में जो स्टार्च था वो प्रेजेंट था। इससे हमें क्या पता चला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड क्लोरोफिल है वो दोनों ही फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के बारे में तो पढ़ा। जो बाकी के रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे वाटर है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब प्लांट कहाँ से लेता है? थ्रू सोयल, ओके। और जो नाइट्रोजन है ये एक एसेंशियल एलिमेंट है। वाई, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन फॉर प्लांट्स? नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स, ओके। और जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, या फिर सोयल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं लाइक राइजोबियम, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ही कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसको फिर प्लांट जो है वो लेता है थ्रू सोयल, ओके। अब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो हमें पता है 78% होती है एटमॉस्फेयर में। तो जो प्लांट्स है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, वो थ्रू दीज बैक्टीरिया ही उसको यूटिलाइज करते हैं। सो दैट्स about the autotrophic nutrition. Now the heterotrophic nutrition. अब जो heterotrophic nutrition होता है इसमें या तो फूड सोर्स स्टेशनरी होगा लाइक ग्रास और प्लांट्स, ठीक है, या फिर मोबाइल होगा। मोबाइल यानी जो मूव कर रहा है जैसे कि डियर है। तो इस तरीके से it would allow for differences in how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by a cow or lion. काउ क्या खाती है? ग्रास, तो उसके लिए वो स्टेशनरी है, और लायन डियर को खाता है तो वो एक मोबाइल सोर्स है। तो इसी के बेसिस पर हमारे पास मेनली 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंडर आता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल को आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, और उसमें क्या एग्जांपल्स आते हैं? फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम्स, ठीक है। और इनको हम कौन सा न्यूट्रिशन बोलते हैं? सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, राइट।
उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो फूड मटेरियल को एज अ होल लेते हैं एंड देन ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज, और इसमें कौन फॉल करते हैं? ह्यूमन बींग्स, और इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। देन देयर आर सम अदर ऑर्गेनिजम्स ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग दैम। ओके, और इसको क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और इसमें क्या क्या आते हैं? कैस्कटा यानी अमाबेल, टिक्स, लीचीज एंड टेपवर्म्स, लीस एटसेट्रा। ठीक है। देन नेक्स्ट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब इसमें हम अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो किस तरीके से लेते हैं अपने फूड को? बाय द एंटायर सरफेस, राइट। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे ही उनके पास स्पेशलाइज्ड पार्ट्स होते हैं टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। अब अगर हम एग्जांपल ले अमीबा का, ठीक है, इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं इस तरीके से होता है अमीबा, उसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और बीच में न्यूक्लियस होता है। तो जैसे ही फूड पार्टिकल उसके पास आया तो इसकी जो ये फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया, ये उस फूड पार्टिकल के अराउंड एक्सटेंड कर जाती हैं और उसको फिर एक फूड वैक्यूल जो है वो क्रिएट होता है जिसमें फूड पार्टिकल उसके बाद वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है। और इस फूड वैक्यूल में ही जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस व्हिच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक। The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. Right? Okay, so now we will talk about nutrition in human beings. Alimentary canal is basically a long tube extended from the mouth to the anus. अब अगर हम ये डायग्राम में देखें तो माउथ से लेकर के एनस तक through stomach, then small intestine, then large intestine and to the anus, इस पूरी एक लॉन्ग ट्यूब को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ओके, और इस एलिमेंट्री कैनाल में यानी इस ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनको अब हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है 6.3। इसमें क्या कहा है कि 1 ml ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन को हम 2 टेस्ट ट्यूब्स में रख देंगे, ए एंड बी में, और जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसमें हम 1 मिलीलीटर ऑफ सलाइवा यानी अपनी लार जो मुंह की है उसको डालेंगे और दूसरी को एज इट इज़ रहने देंगे। देन वी केप्ट देम अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट 20 to 30 मिनट्स। फिर उसके बाद हम उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब्स में। फिर हम देखते हैं कि जिस टेस्ट ट्यूब में यानी टेस्ट ट्यूब ए में जिसमें हमने अपना सलाइवा डाला था उसमें जो ब्लू ब्लैक कलर है वो कम आया है। ठीक। और जो सेकंड टेस्ट ट्यूब थी टेस्ट ट्यूब बी, उसमें जो ब्लू ब्लैक कलर है वो प्रॉपर हमें देखने को मिला है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो सलाइवा है वो स्टार्च की कुछ अमाउंट को जो है ब्रेक डाउन कर देता है जिससे कि आयोडीन उस पर एक्ट नहीं हुआ। ओके, वो अब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे होता है। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract, right? बहुत वैरायटी के फूड हम खाते हैं और उन पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं? अच्छे से चबाते हैं ताकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसके और डाइजेस्ट होने में इजी रहे, राइट? और हम जब कुछ खाते हैं अपना मनपसंद तो हमारे मुंह में पानी भी आ जाता है ना, जिससे कि जो फूड है वो वेट हो जाता है और उसकी पासेज ओसोफेगस से स्मूथ हो जाती है। अब आपने कभी सोचा है कि वो वेट कैसे होता है? तो जो एक फ्लूइड है जिसको हम क्या कहते हैं? सलाइवा, वो कहाँ पे सिक्रेट होता है? हमारे माउथ में बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हियर। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या सिक्रेट करती हैं? सलाइवा। ठीक है। अब इस सलाइवा में कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट
जिनको हम एंजाइम कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और उनका फंक्शन क्या होता है, वो जो भी फूड पार्टिकल आया उसको ब्रेक किस में करते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। और इस जो सलाइवा है, और ये जो सलाइवा है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, इसको हम नोट कर लेंगे, कौन सा एंजाइम है, ये सलाइवरी अमाइलेज। और ये क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है, इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू द सिंपल शुगर। ठीक है। द फूड इज मिक्स थोरोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल चूइंग बाय द मस्कुलर टंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया कि ये किसका फंक्शन था, सलाइवरी अमाइलेज का। ठीक है। अब वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं चलते, थ्रू छोटे छोटे अमाउंट में जो है वो ओसोफेगस से पास होते हैं। ठीक है। और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. So these peristaltic movement occur all along the gut. यानी कि ये ओसोफेगस में ही नहीं होता बल्कि स्टमक में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, देन लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब ओसोफेगस से फूड पार्टिकल्स कहाँ पर आ गए, स्टमक में। ठीक है। स्टमक जो है इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। और जो इसकी मस्कुलर वॉल्स हैं वो क्या, किस में हेल्प करती है, मिक्सिंग द फूड थोरोली विद द मोर डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक। अब जो डाइजेशन है स्टमक में उसके लिए कौन सी ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, राइट। और इनका क्या फंक्शन है, ये क्या रिलीज करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। और एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको हमने क्या कहा है, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो ये तीन चीज़ें जो है वो स्टमक में रिलीज होती हैं। कौन कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक पेप्सिन जो है वो एंजाइम है, और एक म्यूकस। अब हम इन तीनों के फंक्शंस को देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या क्रिएट करता है, एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। एक तो ये एसिडिक बना देगा फूड को। ठीक है। और जब फूड एसिडिक होगा तभी जो ये पेप्सिन है उस फूड पार्टिकल के ऊपर एक्ट करता है, यानी इसका काम तभी शुरू होता है अगर फूड जो है वो एसिडिक मीडियम का हो, राइट। और दूसरा क्या काम करता है एसिड, अगर कुछ भी कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया हम फूड के थ्रू हमारे अंदर आ जाता है तो उसको भी मारने का काम कौन करेगा, एसिड करेगा। ठीक। देन वी हैव म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, क्योंकि हमारा फूड कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। अब अगर कुछ प्रोटेक्शन ना हो तो फिर वो स्टमक के सरफेस को जला देगा, तो उससे बचने के लिए हमारा जो स्टमक है वो क्या रिलीज करता है, म्यूकस। ठीक। तो इन तीनों के ही फंक्शंस जो है वो हमें याद होने चाहिए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, वो रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक का क्या फंक्शन है, पेप्सिन का क्या फंक्शन है, और म्यूकस का क्या फंक्शन है। वेरी गुड। स्टमक के बाद जब फूड का एग्जिट होगा तो उसको क्या रेगुलेट करता है, एक स्फिंक्टर मसल। ठीक है। यानी जो स्टमक है उसमें से भी जब फूड चलता है आगे की तरफ, यानी टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो भी स्मॉल अमाउंट्स में ही रिलीज होता है। और उसके लिए क्या है रेगुलेशन के लिए, स्फिंक्टर मसल। ठीक है। अब आते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। ठीक है। जो हमने डायग्राम में देखते भी हैं हम यहाँ पर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमें कैसे दिख रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो रखी है इसमें। ठीक है। यानी थोड़े से ही स्पेस में ये आ जाती है और इसकी कॉइलिंग की वजह से। ठीक है। अब जो लेंथ है
स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन देयर फूड मटेरियल। लाइक हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, ग्रास, तो उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा लंबी होती है एज कम्पेयर टू द कार्निवोर्स। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कहाँ पर डाइजेस्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे, यहाँ पर जो लीवर है और पैंक्रियाज है, इसमें जो भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं कि लीवर में या फिर पैंक्रियाज में कौन से डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सिक्रीट होते हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक, ठीक है, तो उसको बेसिक या फिर एल्कलाइन बनाने के लिए पैंक्रियाटिक एंजाइम एक्ट करते हैं। एंड बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एनकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। बाइल जूस कहाँ बनता है, लीवर में, और ये फैट्स पे तो एक्ट करता ही है, साथ साथ जो फूड स्टमक से आया और वो एसिडिक था उसको अल्कलाइन बनाने का काम भी कौन करेगा, बाइल जूस करेगा। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। जितने भी हम एंजाइम्स या फिर जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल पार्ट्स में, उनको हम अंडरलाइन कर लेंगे या नोट कर लेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, ठीक है, तो उन पे जो एंजाइम है उसका एक्शन डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, जो बाइल सॉल्ट है वो ब्रेक डाउन करता है उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, जिससे कि एंजाइम्स की एफिशिएंसी बढ़ जाए एक्शन करने की उनके ऊपर, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द एमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। पैंक्रियाज में क्या सिक्रेट होता है, पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स और लिपेस फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट्स। तो पैंक्रियाज में दो एंजाइम सिक्रेट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, ट्रिप्सिन एंड लिपेस। ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और लिपेस का क्या है, ये एमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि क्या सिक्रेट करती है, इंटेस्टाइनल जूस, और उन एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है, वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ देती हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ देती हैं, एंड फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। तो इनको भी हम साइड में नोट करके लिख लेंगे, इन तीनों के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये पूरा ही टॉपिक जो है वो ओवरऑल इम्पोर्टेंट है और इसमें लाइन टू लाइन कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अब जो डाइजेस्टिव फूड है उसको जो इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं उससे एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी। इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, उस पर छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो हमारा फूड, डाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। और जो विलीज होती हैं किस में रिच होती हैं, ब्लड वेसल्स में, ठीक है, यानी फूड वहाँ से डायरेक्ट ब्लड फ्लो में चला जाता है, ठीक, और यूटिलाइज होता है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यूज, यानी मेंटेनेंस का जॉब फिर उस एनर्जी के थ्रू होता है बॉडी में। जो अनअब्जॉर्ब फूड होता है वो कहाँ पे चला जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स वहाँ अगर उसमें अभी भी पानी प्रेजेंट है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है। जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है उसको जो है हमारी बॉडी फिर एनस के थ्रू रिमूव कर देती है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिंडल, ठीक है। तो ये हमने सारा किसका पढ़ा,
हमारी एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शंस को पढ़ा। सो नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमें ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंसेस बताने हैं। सो द आंसर इज जब भी हम डिफरेंसेस बताते हैं तो उनको इस तरीके से लिखना होता है, बीच में लाइन लगा के, और साइड में हम एक तरफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को लिखेंगे और एक तरफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के पॉइंट्स को लिखेंगे। अब ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं? जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, और हेटरोट्रॉफिक जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज food is synthesized from simple inorganic raw materials such as carbon dioxide and water, and in heterotrophic nutrition food is obtained directly or indirectly from autotrophs. This food is broken down with the help of what? Enzymes। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या नेसेसिटी होती है? क्लोरोफिल। और हेटरोट्रॉफिक में क्लोरोफिल की नेसेसिटी नहीं होती है। देन फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग डे टाइम, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट ज़रूरी होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट ऑल दी टाइम्स। ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल क्या है? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। और हेटरोट्रॉफिक के एग्जाम्पल्स क्या है? ऑल एनिमल्स एंड फंजाई, राइट। देन सेकेंड क्वेश्चन इज where do plants get each of raw materials required for photosynthesis। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो उन्हें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। सो द आंसर इज दिस वन। सबसे पहले तो कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं प्लांट्स को? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से, and it enters through stomata. Water is absorbed from the soil by the plant roots. और sunlight कहाँ से मिलती है हमें? sun से, and is absorbed by the chlorophyll and other green parts of the plants। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके और फिर हम आंसर नोट कर लेंगे। Then we have the third question, what is the role of the acid in our stomach। जो हमारे स्टमक में एसिड है उसका क्या रोल है? So the answer is the hydrochloric acid present in our stomach dissolves bits of food। एक तो फूड के बिट्स को डिजोल्व करने में हेल्प करता है, और क्या करता है? वो क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द एंजाइम। विच वन? पेप्सिन, जो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, उसके लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। कौन? एसिड इन आवर स्टमक। और वो कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन है वो हमें एक्सप्लेन करने हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इस तरीके से पॉइंट्स में लिखें और उनके सामने उनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करें। जैसे पेप्सिन का क्या फंक्शन होता है? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। अमाइलेज क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू द सिंपलर वंस। ट्रिप्सिन क्या करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करता है ये भी, ठीक है। लिपेज का क्या काम होता है? इट ब्रेक्स डाउन एमल्सिफाइड फैट्स, ठीक। या फिर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं इसके आंसर को? डाइजेस्टिव एंजाइम सच एज अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लिपेज एटसेट्रा हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल वंस। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को किस में ब्रेक कर देते हैं? सिंपल पार्टिकल्स में। एंड दीज पार्टिकल्स कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड दस ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब जो स्मॉल पार्टिकल्स हो जाएंगे तो ब्लड को उनको एब्जॉर्ब करने में इजी रहेगा, और फिर वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देगा उन सबको? सेल्स ऑफ द बॉडी के पास, राइट। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड
टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। हमें स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है वो बताना है कि वो कैसे डिज़ाइन की गई है जिससे कि वो फूड को, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करती है। सो द आंसर इज दिस वन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, विली। और ये विली क्या करती है, इंक्रीज कर देती हैं सरफेस एरिया फॉर मोर एफिशिएंट फूड एब्जॉर्प्शन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो सके। विद इन दिस विली मैनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। इन विलीज में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं और क्या फंक्शन होता है उनका, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं डाइजेस्टेड फूड को और फिर उसको कहाँ ले जाती हैं, ब्लड स्ट्रीम में। और जब ब्लड स्ट्रीम में फूड पहुंच गया तो फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, like shown in this picture, okay, right. So that's all about today's video. नेक्स्ट टाइम हम करेंगे रेस्पायरेशन, और कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।